नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्ग अर्थात 127वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में हो रहा है श्री राम का अयोध्या आगमन। अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी हो रही है। भरत श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम पहुंच गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा तु परमानंदम भरतः सत्यविक्रमः हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरः दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगन्धमाल्यैर्वादित्रैरर्चन्तु शुचयुः नराः सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैतालिकास्तथा सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चैव सर्वशः राजदारास्तथा मात्याः सैन्याः सेनाङ्गनाः ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखं भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः विष्टिरनेकसाहस्रीषोदयामास भागशः समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च। तो हनुमान जी ने भरत को संपूर्ण समाचार सुना दिया है और यह परमानंदमय समाचार सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन किया जाए। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत समस्त वैतालिक भाट बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। तो भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। स्थानानि च निरस्यन्तां नंदीग्रामादितः परम सिंचन्तु पृथिवीं कृत्स्नामहिमशीतेन वारिणा ततोऽभ्यवकिरन्त्वन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः समुच्छ्रितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं प्रति स्रग्धाममुक्तपुष्पैश्च सुवर्णैः पञ्चवर्णकैः राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः ततस्तच्छासनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विता। अब भरत का आदेश पाके शत्रुघ्न काम करा रहे हैं। उन्होंने कई हजार मजदूरों को लगा दिया है और उनको आदेश दे रहे हैं कि अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब ओर लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं।
शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थश्चार्थ साधकः अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रश्चापि निर्ययुः मत्तैर्नागसहस्रैश्च सध्वजैः सुविभूषितैः अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः निर्ययुस्तुरगाक्रान्तारथैश्च सुमहारथाः शक्त्यरिष्टिपाशहस्तानां सध्वजानां पताकिनां तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यतन्वितैः पदातीनां सहस्रैश्च वीराः परिवृता ययुः ततो यानान्युपारूढाः सर्वा दशरथस्त्रियः कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निर्ययुः कैकेय्या सहिताः सर्वानन्दिग्राममुपागमन् द्विजातिमुख्यैर्धर्मात्मा श्रेणीमुख्यैः शनैः गमैः माल्यमोदकहस्तैश्च मन्त्रिभिर्भरतो वृतः शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः आर्यपादौ गृहीत्वा तु शिरसा धर्मको विदः। तो दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चल दिए। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथिनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकल पड़े। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सब की सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिर कर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चल दिए। उस समय बंदीजन उनका अभिवादन कर रहे थे। पांडुरम छत्रमादाय शुक्लमाल्योपशोभितम् शुक्ले च वालव्यजने राजार्हे हेमभूषिते उपवासकृशो दीनश्चिर कृष्णाजिनाम्बरः भ्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः प्रत्युद्ययौ यदा रामं महात्मा सचिवैः सह अश्वानां खुरशब्दैश्च रथनेमिस्वनेन च शङ्खदुन्दुभिनादेन सञ्चचालेव मेदिनी गजानां बृंहितैश्चापि शङ्खदुन्दुभिः स्वनैः कृत्स्नं तु नगरं तत्तु नन्दिग्रामम् उपागमत् समीक्ष भरतो वाक्यमुवाच पवनात्मजम्। अब श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें बहुत महान हर्ष हुआ। महात्मा भरत उस समय
श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। तो भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता, न हि पश्यामि काकुत्स्थं राममार्यं परन्तपम्। कच्चिन्न चानुदृश्यन्ते कपयः कामरूपिणः, अथैव मुक्ते वचने हनुमानिदमब्रवीत्। अर्थ्यं विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमं, सदा फलान् कुसुमितान् वृक्षान् प्राप्य मधुस्रवान्। भरद्वाज प्रसादेन मत्त भ्रमरनादितान्, तस्य चैव वरो दत्तो वासवेन परन्तप। स सैन्यस्य तदातिथ्यं कृतं सर्वगुणान्वितं, निःस्वनः श्रूयते भीमः प्रहृष्टानां वनौकसाम्। मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीं, रजो वर्षं समुद्भूतं पश्य सालवनं प्रति। मन्ये सालवनं रम्यं लोलयन्ति प्लवङ्गमाः, तदेददृश्यते दूरात् विमानं चन्द्रसन्निभम्। विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितं, रावणं बान्धवैः सार्धं हत्वा लब्धं महात्मना। अब भरत जी हनुमान जी से बोले, जब सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए अयोध्यापुरी के, तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुत्स्थ कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। हे परंतप, देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई दे रहा है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। और अब लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मार कर इसे प्राप्त किया है। तरुणादित्य संकाशम विमानम राम वाहनम, धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजवम्। एतस्मिन् भ्रातरौ वीरौ वैदेह्या सह राघवौ, सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः। ततो हर्षसमुद्भूतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्। स्त्रीबालयुववृद्धानां
रामोऽयमिति कीर्तिते रथकुञ्जरवाजिभ्यस्ते अवतीर्य महीं गताः ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सोमं विवाम्बरे प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः यथार्थेनार्घ्य पाद्याद्यैस्ततो राममपूजय। तो श्री राम का वाहन बना हुआ यह पुष्पक विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं। तो हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों, बूढ़ों सभी पुरवासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजः रराज पृथु दीर्घाक्षो वज्रपाणिरिवामरः ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तदा ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम् ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानं मनोत्तमं हंसयुक्तं महावेगं निपपात महीतलम् आरोपितो विमानं तद्भरतः सत्यविक्रमः राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादय तं समुत्थाय काकुत्स्थश्चिरस्याक्षिपथं गतम् अंके भरतमारोप्य मुदितः परिशस्वजे ततो लक्ष्मणम् आसाद्य वैदेहीं च परन्तपः अथाभ्यवादयत् प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्। तो विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घकाल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। सुग्रीवम के कई पुत्रो जाम्बवंतम अथांगदम मैंदम च द्विविधम नीलम ऋषभम चैव सस्वजे सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनं शरभं पनसं चैव परितः परिशस्वजे
ते कृत्वा मानुषं रूपं वानराः कामरूपिणः कुशलं पर्यपृच्छन्स्ते प्रहृष्टा भरतं तदा। अथाब्रवीत् राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभं परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः त्वमस्माकं चतुर्णां वै भ्राता सुग्रीव पंचमः सौहृदा जायते मित्रमपकारो वरिलक्ष्मणं विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथाब्रवीत् दिष्टया त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम्। शत्रुघ्नश्च तदा रामम् अभिवाद्य सलक्ष्मणं सीतायाश्चरणौ वीरो विनयादभ्यवादयत्। श्री राम से मिलने के बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मयंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव स्वरूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा कि हे राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। रामो मातरमासाद्य विवर्णाम शोक कर्षिताम जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रहर्षयन् अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीं समातृश्च ततः सर्वा पुरोहितम् उपागमत् स्वागतं ते महाबाहो कौसल्यानन्दवर्धन इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा राममब्रुवन् तान्याञ्जलि सहस्राणि प्रगृहीतानि नागरैः व्याकोशानीव पद्मानि ददर्श भरताग्रजः। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। तो भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयं चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवेत् अब्रवीच्च तदा रामं भरतः सकृताञ्जलिः एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः यत्त्वां पश्यामि
राजानम् अयोध्यां पुनरागतम्। अवेक्षतां भवान् कोशं कोष्ठागारं गृहं बलं। भवतस्तेजसा सर्वं कृतं दशगुणं मया। तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा तं भ्रातृवत्सलं। मुमुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः। ततः प्रहर्षात् भरतं अङ्कमारोप्य राघवः। ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्। अब धर्मा के भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरताश्रमम् आसाद्य ससैन्यो राघवस्तदा। अवतीर्य विमानाग्रादवतस्थे महीतले। अब्रवीत्तु तदा रामस्तद्विमानम् अनुत्तमम्। वह वै श्रवणं देवमनुजानामि गम्यताम्। ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानम् अनुत्तमम्। उत्तरां दिशम् उद्दिश्य जगाम धनदालयम्। विमानं पुष्पकं दिव्यं संगृहीतं तो रक्षसा। अगमद्धनदं वेगात् रामवाक्य प्रचोदितम्। पुरोहितस्यात्मसखस्य राघवो बृहस्पतेः शक्र इवामराधिपः। निपीडय पादौ पृथगासने शुभे। सहैव तेनोपविवेश वीर्यवान्। तो भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, हे विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। तो श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठ गए। तो श्री राम की अयोध्या वापसी हो चुकी है। भरत उनका सत्कार कर चुके हैं, उनका राजपाट उन्हें लौटा चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 127वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 27+अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।